जुनून है जंग का, जुनून है जंग का और जंग है जीत की, जीतेगा वही जो औलाद है पीर की। चरण क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के ऊपर कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें जिससे सफलता मिल सके। बहुत से स्टूडेंटों ने पूछा कि हम किसी भी सब्जेक्ट की अर्थात कोई भी जो हमारा टारगेट है उसकी सफलता के लिए किस प्रकार से हम तैयारी करें, सब्जेक्ट को पढ़ें, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगा, यदि आप में जुनून है, यदि आप में जुनून है जंग का और जंग है जीत की, मतलब जुनून आपके अंदर है और आपको जीत कर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सफल होने का राज क्या है? सफल होने की बात करें तो सबसे पहले सफल होने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, टारगेट फिक्स करना जरूरी है। क्या होना चाहिए? लक्ष्य का होना जरूरी है। यदि आपने जिस दिन लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया कि मुझे ये करना है, ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, उस दिन ये समझो कि 20% कंपटीशन आपका वहीं समाप्त। मतलब 20% सिलेक्शन आपका उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपने लक्ष्य बना लिया है, टारगेट बना लिया है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। देखो, जीता तो हर इंसान है जिंदगी, जीता तो हर इंसान है जिंदगी, लेकिन जो लक्ष्य के साथ जीता है वह जिंदगी कुछ अलग ही होती है। उस जिंदगी को जीने में मजा होता है, उस जिंदगी को जीने में मजा होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसका टारगेट है, उसे कुछ करना है। नॉर्मल इंसान क्या करता है? सुबह होता है, उठता है, अपना काम धंधा खाना पीना जो भी है करता है, शाम होती है सो जाता है, फिर सुबह उसका वही काम है। लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि उसे कुछ करना है, उसे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए यदि उसको रास्ते में कठिनाइयां आए, समस्या आए, तो भी उसे समझ नहीं पड़ता कि यह कोई समस्या है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। तो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका पहले तो लक्ष्य का या टारगेट का फिक्स करना कि मुझे क्या करना है। यदि जमाने को कुछ करके दिखाना है, अपना नाम रोशन करना है, समाज को ऊपर उठाना है, परिवार को ऊपर उठाना है, तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम करोगे, आज परिश्रम करोगे, कल सफलता आपके चरणों में होगी। आज परिश्रम करोगे, कल सफलता आपके चरणों में होगी। आज परेशान होगे तो कल आने वाले समय में जिंदगी सुकून से होगी। जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है, 16 से 25 साल के यदि बात करें, 16 से 25 साल के बीच में जो व्यक्ति शौक शान में लग जाता है, जिंदगी जीने में लग जाता है, जो 16 से 25 के बीच में जिंदगी जीता है, ठीक है, शौक में लग जाता है, वह बाद में 25 के बाद जो है जिंदगी दुख से गुजरती है, ठोकर खाता है। कैसे? यदि यहाँ पर 16 से 25 के बीच में वह अपना लक्ष्य बना ले और सफलता को प्राप्त करने के लिए यदि वह परिश्रम करे तो 25 से आने वाले समय में सफलता प्राप्त हो जाएगी और सफलता के कारण आने वाला समय सुकून से बिताएगा, नहीं तो ठोकर ही खाएगा। अभी आप सफलता है मतलब अभी आप सुकून पाओगे, बाद में पर उसमें ठोकर ही खाओगे। आज हम यदि बात करें, आज हम हमारे माता पिता परिवार के नाम से जाने जाते हैं। आज हम हमारे माता पिता परिवार के नाम से जाने जाते हैं कि यह उसका लड़का है, उसकी लड़की है। लेकिन यदि आप सफल हो जाओगे तो आपके माता पिता परिवार एवं समाज, आपके माता पिता परिवार एवं समाज आपके नाम से जाना जाएगा। जब आपके पिताजी या परिवार के सदस्य कहीं जाएंगे
जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये उस एसआई का, इस कलेक्टर के पिताजी हैं। जिस दिन यह शब्द आपके माता पिता परिवार को सुनने को मिलेगा तो आप सोचो कि उनको कैसा लगेगा कि वाह, बच्चा तो पैदा किया हमने लेकिन औरों से अलग है। जिस दिन ऐसा होगा कि आपके माता पिता या परिवार को आपके नाम से जाना जाएगा, उस दिन सोचिए आपके माता पिता क्या सोचेंगे। वह यही सोचेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है तो वो क्या है, हमारे लड़के की, हमारे पुत्र की सफलता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, और सफलता प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं, सुख दुख में रहना पड़ता है, सुख को छोड़कर दुख को सहना पड़ता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। सफलता पाना कोई बच्चों का काम नहीं। और सबसे निम्न सदस्य तो वह होता है जो अपने आप को कमजोर समझ ले, औरों से कमजोर समझ ले, वह सबसे नीचा होता है। वह जिंदा है पर लाश है, जिंदा तो है पर लाश है, कंपटीशन नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले यदि जिंदगी में जीतना है तो अपने आप पे भरोसा करना सीखो कि मैं यह कर पाऊंगा, मैं यह कर सकता हूं। सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि मैं यह कर सकता हूं, कर दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करें कि गरीब और अमीर होता क्या है। ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। एक है जिसके पास 5,000 हैं तो वह देखेगा 10,000 वाले को तो 5,000 वाला गरीब है। यह देखेगा 1,00,000 वाले को तो यह क्या है, 1,000 वाला गरीब है। तो इस प्रकार से ना तो कोई गरीब है और ना कोई अमीर है। ठीक है, तो सफलता प्राप्त करना गरीब और अमीर जो है यही नहीं होता। सफलता प्राप्त करना है तो परिश्रम करना होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा। आपको जीवन में 2 शब्द बहुत ही बार सुनने को मिले होंगे। देखेंगे कौन से शब्द हैं। 2 शब्द हैं जो हर इंसान को बहुत बार सुनने को मिलता है। एक है प्यार और दूसरा है नशा। बात करें प्यार की तो इंसान वह जिसे जब प्यार होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में प्यार नहीं तो जिंदगी ही नहीं कुछ काम की। जिंदगी में यदि प्यार नहीं तो जिंदगी नहीं कुछ काम की। सहमत हैं हम तुम्हारी बात से, सहमत हैं हम तुम्हारी उस बात से, लेकिन कुछ समय बाद आप उसी बंदे से मिलोगे तो वही बोलेगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरी प्यार करना। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरा प्यार करना। बर्बाद कर दिया साले ने, बना दिया मुझे नल्ला। कर दिया बर्बाद मुझे, बना दिया मुझे नल्ला। ये सोच आपकी गलत थी जिससे बने हो आप नल्ला। प्यार करना एक अच्छी बात है, लेकिन प्यार करना किससे है, प्यार करना किस चीज़ से है वो आपको देखना है। प्यार करो अपने लक्ष्य से, प्यार करो अपने लक्ष्य से। नशा करो पढ़ाई का, नशा करो पढ़ाई का। प्यार करो लक्ष्य से, नशा करो पढ़ाई का। सफलता मिलेगी, जीवन बीतेगा सुकून से, वरना पछताओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो यहाँ पर मैंने आपके सोए हुए ज़मीर को जगाने की कोशिश की। कहीं प्यार पे बुराई की तो कहीं प्यार की बड़ाई की। प्यार करना एक अच्छी बात है, लेकिन प्यार करो लक्ष्य से, नशा करो पढ़ाई का। जरूरी नहीं कि नशा सिगरेट शराब जुआ का होना चाहिए। प्यार लड़का और लड़की के बीच ही होना चाहिए जब उस शब्द को प्यार मानते हैं।
इस शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया, इस शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया क्योंकि गलत जगह इस्तेमाल किया और गलत परिणाम प्राप्त किया। गलत जगह इसका इस्तेमाल किया और गलत परिणाम प्राप्त किया, इसलिए इस शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। तो अब हम देखेंगे सफलता की प्राप्ति किसी भी एग्जाम में किस प्रकार से सफलता पाना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जीवन में यदि कुछ करना है तो सबसे पहले लक्ष्य का होना जरूरी है। यदि आपको कुछ करना है, कंपटीशन एग्जाम करना है, तो लक्ष्य बनाओ कि मुझे एसआई बनना है, एमपीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने लक्ष्य बना लिया, यूं समझो कि 20% सफलता आपको उसी दिन मिल गई जिस दिन आपने लक्ष्य बना लिया। अब लक्ष्य बनाकर ही नहीं छोड़ना है, लक्ष्य बनाओ तो 20% सफलता आपको मिल गई। अब तैयारी कैसे करना है, तो जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, हम बात करें जैसे कि वर्तमान में जेल प्रहरी का पेपर है, तो जैसे कि किसी ने बनाई जेल प्रहरी को अपना लक्ष्य कि मुझे जेल प्रहरी में ही जाना है, तो जेल प्रहरी का सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस की बात करें तो क्या है इसमें, गणित है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और हिंदी है और क्या है, अंग्रेजी। ये 5 सब्जेक्ट हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले जिस एग्ज़ाम को आप तैयार करना चाहते हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इस प्रकार से आपने सब्जेक्ट देखे, आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो कि 100 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 20-20 नंबर का होगा आपका, प्रत्येक सब्जेक्ट 20-20 नंबर का होगा। तो पढ़ना कैसा है, सबसे यदि कोई नया स्टूडेंट है जो कंपटीशन की शुरुआत कर रहा है, कंपटीशन की शुरुआत कर रहा है, तो उसको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाए। जो एक तो वह सब्जेक्ट उठाए जो उसे पसंद है, एक उसके साथ में ऐसा सब्जेक्ट उठाए जो उसे लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यह मेरा कमजोर है। 2 सब्जेक्ट उठाए और 2 सब्जेक्ट को तैयार करे। 2 सब्जेक्ट तैयार होने के बाद और सब्जेक्ट को उठाए और टोटल क्लियर करे। जिस दिन उसके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, जिस दिन उसके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएं, उस दिन वह अपने एग्जाम का टेस्ट लगाना शुरू करे, टेस्ट लगाना चालू करे। अब वह टेस्ट लगाएगा तो उसे मिलेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, उसको लगेगा कि मैथ में मेरा परसेंटेज है जो भी है, मतलब सबसे कम नंबर मेरा मैथ्स में है। अब टेस्ट लगाना डेली रखे, टेस्ट को लगाना बंद नहीं करना, टेस्ट को वह डेली लगाए, साथ में प्लस करे मैथ को प्लस करे और मैथ को फिर से एक बार कंप्लीट करे, क्योंकि यह सब्जेक्ट उसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसे फिर से वह कंप्लीट करे। जैसे ही उसका कंप्लीट होगा तो सब सब्जेक्ट लेवल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो देखेगा टेस्ट में सभी सब्जेक्ट लेवल पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे देखना है कि मैं थोड़ा असफल और हूँ, मतलब मेरे मैथ मैंने कंप्लीट तो कर ली लेकिन मैथ के कुछ जो चैप्टर हैं वह बहुत कमज़ोर हैं। अब हमने सबसे पहले उठाए थे सभी सब्जेक्ट, फिर उसने उठाया टेस्ट लगाना शुरू किया और टेस्ट के साथ कमज़ोर सब्जेक्ट को उठाया और कमज़ोर सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद उसने देखा कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर मेरा टॉपिक कमज़ोर है, अर्थात चैप्टर कमज़ोर है। अब उस चैप्टर को उठाना है, अब उस चैप्टर को उठाना है जो उसका कमज़ोर है। अब उसको उस चैप्टर को उठा के क्लियर करना है। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इस प्रकार से आपने यदि तैयारी करी तो आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि किसी को कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करना, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना, लाइक करना और ख़ास करके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना जो कि इस लॉकडाउन की वजह से अपना जो लक्ष्य था उसे भूल चुके हैं, पढ़ाई को बंद कर चुके हैं, ताकि वह मोटिवेशन हो सके और इसे द्वारा वह पढ़ना चालू कर सकें। तो खास करके अपने दोस्तों का एवं अपना सहयोग प्रदान करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।